नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे और चौहान राजवंश में कल हमने जो जाना वो जाना बूंदी के चौहानों के बारे में। बूंदी में जो चौहानों की शाखा है वो हाडा शाखा है और दोस्तों उसी से अलग हुआ था कोटा। तो कोटा में भी जो चौहान शासक है वो हाडा चौहान ही। दोस्तों, आज हम कोटा के चौहान ही पढ़ेंगे। कोटा के चौहानों में हम देखेंगे कि कोटा के क्षेत्र का पहले नाम देखेंगे कि कोटा का नाम कैसे पड़ा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार बूंदी से अलग होकर कोटा बना। फिर बाद में कोटा से दोस्तों झालावाड़ अलग होगा तो वो कैसे होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों कोटा के चौहान। कोटा के चौहानों में देखते हैं दोस्तों पहले कोटा कि कोटा का नाम। कोटा दोस्तों, कोटा का नाम एक कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा था। कोटिया भील, कोटिया भील के नाम पर। और दोस्तों कल हमने जब बूंदी का इतिहास पढ़ा तब मैंने देवन सिंह हाड़ा के बारे में बताया था। और देवन सिंह हाड़ा के दोस्तों एक वंशज रहते हैं जिनका नाम मिलता है जैत सिंह। वो जैत सिंह दोस्तों कोट या भील को हराकर कोटा क्षेत्र उनसे छीन लेते हैं और बूंदी में उसको मिला देते हैं। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी कि जैत सिंह और बूंदी में मिला देता है। और दोस्तों बाद में हमने देखा था कि जो माधो सिंह है, रतन सिंह हाडा के पुत्र हैं दोस्तों माधो सिंह। और दोस्तों एक उनके पुत्र हैं वो हैं हरी सिंह। दोस्तों जो जहांगीर रहता है उनका पुत्र रहता है खुर्रम। खुर्रम जब विद्रोह करता है तो दोस्तों रतन सिंह हाडा पहले उसको हरी सिंह के पास कैद करते हैं। उसके बाद में उसको माधो सिंह के पास में कैद कर देते हैं। और दोस्तों माधो सिंह अच्छा व्यवहार करता है शाहजहाँ से, जिसका नाम बचपन का नाम खुर्रम था। जब उसने विद्रोह किया तब दोस्तों उसको कैद माधो सिंह के पास रखा गया। तो अच्छा व्यवहार करने के कारण दोस्तों माधो सिंह को वो जब राजा बनेगा शाहजहाँ, तब दोस्तों उसको कोटा अलग कर देगा बूंदी से और दोस्तों वहां का शासक किसको बनाएगा, माधो सिंह को। तो क्या हुआ, शाहजहाँ शाहजहाँ का विद्रोह यानी खुर्रम का विद्रोह होता है 1631 में। 1631 में। और इसके साथ अच्छा व्यवहार करता कौन है, माधो सिंह। क्योंकि इसको कैद कर लिया जाता है दोस्तों रतन सिंह हाडा के द्वारा। रतन सिंह हाडा जब इसको कैद कर लेते हैं तो पहले हरि सिंह के पास, बाद में माधो सिंह के पास कैद रखते हैं। कौन रहा कैद, शाहजहाँ। और दोस्तों माधो सिंह अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों जब शाहजहाँ राजा बनता है तब माधो सिंह को क्या देता है, बूंदी से कोटा अलग कर देता है। बूंदी से कोटा अलग किया। और दोस्तों फिर राजा को किसको बनाता है, माधो सिंह को वहां का राजा बना देता है। माधो सिंह। तो दोस्तों कोटा के पहले राजा कौन हुए, माधो सिंह। माधो सिंह वहां के क्या बन जाते हैं, राजा। ये हुआ दोस्तों माधो सिंह के बारे में। अब दोस्तों माधो सिंह का किन के समकालीन रहे जो दिल्ली के शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों जो इतिहास मिला था कि कोटा किस प्रकार अलग हुआ बूंदी से, वो हमने देख लिया। अब दोस्तों माधो सिंह के बारे में पुनः शुरू करते हैं। जो कोटा में इनका इतिहास मिलता है उसके बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों 1631 में कोटा बनता है। और दोस्तों माधो सिंह का जो योगदान है वो अब हम पढ़ेंगे। माधो सिंह। माधो सिंह दोस्तों राजा कब बने हैं, ये बने हैं 1631 में। क्योंकि दोस्तों बूंदी का जो विभाजन हुआ था, कोटा अलग हुआ था, तो 1631 में ये शासक बने। और 1631 में ये अलग कर दिया जाता है तो 1631 में शासक बने। और कब से कब तक रहे, 1648 तक दोस्तों ये शासक रहे। इनके बाद में जो शासक आएंगे उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये किनके समकालीन रहे, एक तो दोस्तों शाहजहाँ जिन्होंने ये अलग करके दिया है। तो शाहजहाँ, शाहजहाँ ये दिल्ली के शासक है, मुगल शासक है दोस्तों शाहजहाँ, जिनका बचपन का नाम खुर्रम मिलता है। और दोस्तों दूसरे कौन मिलते हैं, इनके पुत्र हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो, अब दोस्तों हमने पहले भी देखा था कि रणथंभौर से लेके अकबर से संधि कर ली जाती है। सुरजन सिंह हाड़ा जो बूंदी के शासक रहते हैं उनके अधीन रणथंभौर रहता है। रणथंभौर पर अकबर का आक्रमण होता है, फिर संधि कर ली जाती है, अधीन हो जाते हैं मुगलों के। तो ये पहले से मुगलों के अधीन है, तो मुगलों के काल में ये सेवाएं देते हैं। मुगल काल में सेवाएं यानी मुगलों के शासकों की सेवाएं, मुगल सेवा में रहे। ठीक है दोस्तों, ये रहता है माधो सिंह का इतिहास। अब माधो सिंह के बाद में शासक बनते हैं, वो बनते हैं मुकुंद सिंह हाड़ा। तो पढ़ना शुरू करते हैं मुकुंद सिंह हाड़ा के बारे में। मुकुंद सिंह हाड़ा, कोई बड़ा योगदान मिलता नहीं है दोस्तों, सारे छोटे छोटे हैं। उसके बाद में जो जालिम सिंह झाला आएगा जिससे झालावाड़ बनेगा वो देखते हैं दोस्तों, वो देखेंगे। तो 1648 में शासक बनते हैं। और ये रहते कब तक हैं, ये रहते हैं 1658 तक। 10 साल तक ये शासक रहेंगे दोस्तों मुकुंद सिंह हाड़ा।
दोस्तों मुकुंद सिंह हाड़ा के बारे में क्या मिलता है कि इन्होंने जो युद्ध किया था दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध में, उसमें दारा सिकों की तरफ से लड़े थे मुकुंद सिंह हाड़ा। और दारा सिकों की तरफ से लड़ते हुए दोस्तों धर्मत का युद्ध होता है, उसमें दोस्तों ये मारे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, धर्मत के युद्ध में, जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें धर्मत का युद्ध होता है दोस्तों। धर्मत के युद्ध में दारा की ओर से लड़ते हुए मारे जाते हैं। कौन है दोस्तों ये? मुकुंद सिंह हाड़ा। और दोस्तों ये हुआ कब था धर्मत का युद्ध? ये 1658 में होता है। और दोस्तों इनकी एक परिमीका मिलती है जिसका नाम मिलता है अबली मीणी। तो अबली मीणी की याद में ये क्या मनाते हैं दोस्तों? एक महल का निर्माण करवाते हैं, अबली मीणी का महल। मीणी का महल, इसका निर्माण करवाते हैं कौन? मुकुंद सिंह हाड़ा। और दोस्तों ये इनकी परिमीका रहती है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अबली मीणी के महल को? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। दोस्तों जो ताजमहल है राजस्थान का वो कहा जाता है जसवंतड़ा को, जो है जो दोस्तों मारवाड़ के शासकों की दोस्तों शाही शमशान है जसवंतड़ा, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का ताजमहल। और दोस्तों दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अबली मीड़ी के महल को। तो ये मिलता है दोस्तों जो मुकुंद सिंह हाड़ा है उसके बारे में। अब दोस्तों इनके बाद में शासक बनते हैं, वो बनते हैं किशोर सिंह। तो किशोर सिंह के बारे में, बड़े शासक हैं दोस्तों, इन छोटे शासकों का कोई योगदान नहीं मिलता। इनके बाद में शासक बनते हैं किशोर सिंह। किशोर सिंह, इनका शासन है वो दोस्तों 1684 से रहता है और 1696 तक इनका शासन रहता है। अब इनके काल में क्या क्या हुआ दोस्तों? किशोर सिंह के काल में कुछ महत्वपूर्ण मिलता नहीं है, बस इनके काल में ये है कि इन्होंने किशोर सागर तालाब का निर्माण कराया या किशोर विलास बाग का निर्माण कराया। तो किशोर सागर तालाब, किशोर सागर तालाब, और दोस्तों एक बाग का निर्माण करवाया जिसका नाम था किशोर विलास बाग। किशोर विलास बाग, ये मिलता है दोस्तों किशोर सिंह के काल में। अब इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बड़े शासक है राम सिंह। राम सिंह प्रथम दोस्तों ये हैं। इनके बाद में राम सिंह सेकंड भी बनेंगे, जो हमें दोस्तों जो क्रांति देखने को मिलती है 1857 की, उनमें राम सिंह सेकंड का योगदान मिलता है। तो दोस्तों इनके बाद में जो शासक हैं वो है राम सिंह, राम सिंह प्रथम। और राम सिंह प्रथम का कार्यकाल रहता है 1696 से लेकर दोस्तों 1707 तक। राम सिंह प्रथम, ये कब से कब तक है? 1696 से लेके 1707 तक। अब 1707 में तो दोस्तों एक युद्ध होता है जजाऊ का युद्ध। उस जजाऊ के युद्ध को पढ़ेंगे क्या होता है जजाऊ के युद्ध में। तो दोस्तों राम सिंह के बारे में देखते हैं। जो राम सिंह है वो दोस्तों उनको उनकी एक उपाधि मिलती है, वो मिलती है बड़बूंजिया। बड़बूंजिया, इनकी एक उपाधि क्या है? बड़बूंजिया या बड़बूजिया। क्यों है दोस्तों ये उपाधि? दोस्तों लोगों को तोपों के आगे लगा के ये उड़ा देता था, इसलिए इसका नाम रखा गया बड़बूजिया, यानी भून देता था दोस्तों। अब इनका क्या योगदान मिलता है? ये किसकी सेवा में रहे? ये दोस्तों औरंगजेब की सेवा में रहे। औरंगजेब की, औरंगजेब ने दोस्तों 50-50 साल शासन किया है। तो औरंगजेब की सेवा में कौन रहे? राम सिंह। और दोस्तों इनके लिए ये शिवाजी के पुत्र राम सिंह से लड़ने जाते हैं, उनको हराते भी हैं। तो ये मिलता है राम सिंह के बारे में। अब दोस्तों इनका 1707 में मृत्यु होती है और वो होती है युद्ध में जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ के युद्ध को पढ़ते हैं। जजाऊ का युद्ध दोस्तों, इनके बाद में जो जजाऊ का युद्ध है, जो होता किसके बाद में है? औरंगजेब के दो पुत्रों में। एक का नाम रहता है आजम और एक का नाम रहता है मुअज्जम। तो इनके मध्य दोस्तों ये जजाऊ का युद्ध होता है। और दोस्तों होता क्या क्या है इसमें? जो आजम की तरफ से लड़ने आते हैं वो लड़ने आते हैं राम सिंह। ये किन की तरफ से आते हैं? आजम की तरफ से। और आजम दोस्तों इसमें हार जाता है। तो राम सिंह इस तरफ से आते हैं और राम सिंह की तरफ, राम सिंह आते हैं आजम की तरफ से और हार जाता है आजम, और राम सिंह की क्या हो जाती है इसमें युद्ध में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जो जजाऊ का युद्ध है ये होता कब है? 1707 में ये जजाऊ का युद्ध होता है। और ये औरंगजेब के जो पुत्र हैं आजम और मुअज्जम, उनके मध्य हुआ है। और ये भी एक उत्तराधिकार का युद्ध है। अब दोस्तों जो जजाऊ का युद्ध है उसमें राजस्थान के कई शासक थे जो शामिल थे, परंतु दोस्तों जो आजम की तरफ से थे उनसे बदला लेता है मुअज्जम। तो वो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से शासक थे और किस किस प्रकार उनसे बदला लिया गया, क्योंकि इनमें बाद में दोस्तों भीम सिंह शासक बनेंगे, राम सिंह के बाद में भीम सिंह प्रथम। तो उनके बारे में देखेंगे कि उनसे छीनने का प्रयास किया जाएगा कोटा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो युद्ध होता है वो पहले देखते हैं दोस्तों। जो कोटा के अगले शासक हैं वो कौन है? भीम सिंह। तो भीम सिंह प्रथम। और भीम सिंह का कार्यकाल कब से कब तक मिलता है? ये मिलता है दोस्तों 1707 से लेके 1720 तक। ये कार्यकाल किसका मिलता है? भीम सिंह का। तो भीम सिंह के बारे में जानते हैं, उसके पहले दोस्तों जजाऊ का युद्ध वो पढ़ते हैं। जजाऊ का युद्ध,
ये होता है दोस्तों 1707 में। और दोस्तों आजम और मुअज्जम, आजम और मुअज्जम, इन दो राजकुमारों के मध्य होता है। और ये किसके पुत्र हैं दोस्तों? औरंगजेब के। इस खेमे में कौन कौन है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा एक राव राम सिंह या राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम, ये हैं दोस्तों कोटा के शासक, वो इस तरफ से हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ के शासक हैं आमेर के, वो हैं सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, ये भी किसकी तरफ से हैं दोस्तों? आजम की तरफ से। और दोस्तों सवाई जयसिंह इसमें आजम की तरफ से हैं, तो आजम दोस्तों इसमें हार जाता है। दोस्तों कारण ये माना जाता है एक आंधी चली थी जो आजम की विपरीत दिशा से आ रही थी और आजम की तरफ जा रही थी, तो दोस्तों उसमें आजम मारा जाता है। काली काली आंधी रहती है दोस्तों, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो मुअज्जम की सेना जीत जाती है। अब दोस्तों मुअज्जम की सेना जीत जाती है, तो ये आजम की तरफ से जो जो थे उनसे बदला लेना प्रारंभ करता है, ये बदला लेना प्रारंभ करता है। और दोस्तों क्या क्या करता है कि छीनने का प्रयास करता है। तो इनसे राज्य छीनने का प्रयास करता है, तो सवाई जयसिंह से तो छीन ही लेता है, तो इनसे राज्य छीना, राज्य छीन लिया। और दोस्तों ये निष्कासित हो जाते हैं। उसके बाद में देबारी समझौता होता है, जो हमने देखा था दोस्तों, जो इतिहास पढ़ा था हमने मेवाड़ का, उसमें भी देखा था। उसके अलावा दोस्तों जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था उसमें भी देखा था, ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ा था उसमें भी दोस्तों हमने देबारी समझौते के बारे में जिक्र किया है कि दोस्तों उसमें मेवाड़ के शासक और मारवाड़ के शासक और आमेर के शासक तीनों मिलेंगे। पहले मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शासक बनाएंगे, उधर सवाई जय सिंह को शासक बनाएंगे, इधर दोस्तों मारवाड़ के मेवाड़ के जो शासक रहेंगे उनके उनसे उनकी एक पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से होता है। ये सब कुछ हमने देखा था दोस्तों। और दोस्तों जो राज्य छीन लेता है सवाई जयसिंह से, और इसके बाद में क्या होता है, राम सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और राम सिंह का पुत्र बनता है दोस्तों भीम सिंह। तो भीम सिंह से भी दोस्तों राज्य छीनने के प्रयास करता है कौन? राज्य छीनने का प्रयास, राज्य छीनने का प्रयास, छीनने का प्रयास कौन करता है दोस्तों? ये मुअज्जम। और दोस्तों इसमें ये क्या होता है, विफल हो जाता है। कौन? मुअज्जम। दोस्तों भीम सिंह है वो दोस्तों बड़ी वीरता से इसका सामना करते हैं और दोस्तों इसके आक्रमण को विफल कर देते हैं। अब दोस्तों भीम सिंह के काल में कृष्ण भक्ति का प्रसार हुआ था कोटा में, तो वो देखते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में दोस्तों जो भीम सिंह है उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था दोस्तों? वो रख लिया था कृष्णदास। ये कृष्णदास किसका नाम है? ये है भीम सिंह का, भीम सिंह का नाम है दोस्तों कृष्णदास। ये कृष्ण भक्ति के प्रभाव में दोस्तों ये नाम रखा गया था। अब दोस्तों भीम सिंह के बाद में शासक बनते हैं, जो बड़े शासक है वो है शत्रुसाल। शत्रुसाल दोस्तों बूंदी में भी पढ़ने को मिले थे हमें, और एक शत्रुसाल हमें कोटा में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं शत्रुसाल के बारे में। जो शत्रुसाल हर्ड है दोस्तों, वो बूंदी में भी थे दोस्तों एक, और यहाँ पर भी एक शत्रुसाल नामक दोस्तों राजा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, शत्रुसाल हड़ा ये दोस्तों यहाँ के शासक हैं। इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना मिलती है, एक युद्ध मिलता है, वो मिलता है बंटवाड़ा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। ये इनके काल में मिलता है, और ये होता कब है? ये होता है दोस्तों 1761 में। और दोस्तों ये होता किसके किसके बनते? ये दोस्तों आमेर के राजा हैं, वो हैं माधो सिंह, सवाई माधो सिंह है दोस्तों। ये पुत्र किसके हैं? ये पुत्र हैं दोस्तों हमारे सवाई जय सिंह के, सवाई माधो सिंह। और किसके मध्य होता है? शत्रुसाल हाड़ा के मध्य, शत्रुसाल हाड़ा के मध्य ये युद्ध होता है। और दोस्तों इस युद्ध में शत्रुसाल हाड़ा जीत जाते हैं। शत्रुसाल हाड़ा क्या करते हैं? इसमें जीत जाते हैं। दोस्तों कारण क्या रहा शत्रुसाल हाड़ा का? दोस्तों कारण रहता है कि इस पटवाड़ा के युद्ध होने का कारण है दोस्तों रणथंबोर के दुर्ग को प्राप्त करना। तो रणथंबोर का दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग, ये कारण किसका है दोस्तों? बंटवाड़ा के युद्ध का। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना कौन चाहता था? सवाई माधो सिंह। बाद में दोस्तों वो सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। अब दोस्तों सवाई माधोपुर उस समय दोस्तों जो जिला है वो नहीं है, सवाई माधोपुर एक स्थान है, वो उसकी स्थापना करता है कौन? सवाई माधो सिंह। दोस्तों जो इस युद्ध है ये बंटवाड़ा का युद्ध, इसमें शत्रुसाल हाड़ा की तरफ से जो सेनापति रहता है वो रहता है जालिम सिंह झाला। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसी के कारण बाद में दोस्तों जो जालिम सिंह झाला है ये दोस्तों संधि करेगा अंग्रेजों से। और दोस्तों जो जालिम सिंह झाला है उसी का वंशज मिलेगा एक दोस्तों मदन सिंह झाला। उसके समय दोस्तों कोटा का विभाजन होगा और झालावाड़ की स्थापना होगी। तो दोस्तों शत्रुसाल हाड़ा के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों इसके बाद में जो बड़े शासक मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों उम्मेद सिंह। तो उम्मेद सिंह के बारे में पढ़ते हैं, और उम्मेद सिंह के काल में दोस्तों अंग्रेजों से संधि होती है। तो दोस्तों उम्मेद सिंह के शुरू करते हैं। शासक है दोस्तों उम्मेद सिंह। इनके काल में क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण घटना ये मिलती है कि अंग्रेजों से संधि, तो सहायक संधि का प्रस्ताव।
होता कब है दोस्तों? 1817 में होता है। और सहायक संधि स्वीकारी, सहायक संधि स्वीकार, ये किसने स्वीकार दोस्तों? उम्मेद सिंह ने। अब दोस्तों इसमें एक पूरक संधि और हो जाती है कि दोस्तों जो जालिम सिंह झाला है वो दोस्तों इसमें एक पूरक संधि रखता है, और उसके अनुसार ये रहता है कि कोटा में जो उम्मेद सिंह के वंशज है वो तो रहेंगे शासक, और जो जालिम सिंह झाला है उसके वंशज क्या रहेंगे दोस्तों? यहाँ के प्रशासक। तो इसमें एक पूरक संधि होती है। और दोस्तों इसमें जो कोटा की तरफ से जो दोस्तों हस्ताक्षर करता है वो कौन है? वो है जालिम सिंह झाला। तो जालिम सिंह झाला इसमें हस्ताक्षर करता है, जालिम सिंह झाला ये दोस्तों इसमें क्या करता है? हस्ताक्षर। और दोस्तों पूरक संधि है, पूरक धारा जोड़ी जाती है, वो क्या है दोस्तों? वो भी देख लेते हैं। इसमें पूरक धारा जालिम सिंह झाला के कहने पे जोड़ी जाती है कि उम्मेद सिंह के वंशज, उम्मेद सिंह के वंशज कोटा के शासक रहेंगे, कोटा के क्या रहेंगे? शासक। और जालिम सिंह झाला के वंशज, जालिम सिंह झाला के वंशज, झाला के वंशज, वंशज क्या रहेंगे दोस्तों? प्रशासक। ये कौन रहेंगे? प्रशासक। तो दोस्तों इसमें ये आ जाता है कि जो राजा है उसके पास में कुछ बचा ही नहीं, तो दोस्तों बाद में जाके जालिम सिंह झाला के वंशज मदन सिंह झाला आएंगे, उनके मध्य विवाद हो जाएंगे। और दोस्तों उससे पहले जालिम सिंह झाला और दोस्तों उमेद सिंह का वंशज है एक किशोर सिंह, तो उसके मध्य दोस्तों विवाद हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों किशोर सिंह। उमेद सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं किशोर सिंह, किशोर सिंह। इस किशोर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। और किशोर सिंह के काल में महत्वपूर्ण घटना एक ही मिलती है, वो ये मिलती है दोस्तों कि एक ये देते हैं जालिम सिंह झाला को चुनौती, जालिम सिंह झाला को चुनौती कौन देते हैं? किशोर सिंह। और इनके मध्य एक होता है युद्ध, और उस युद्ध का नाम है वो है मांगरोल का युद्ध, मांगरोल का युद्ध, मांगरोल का युद्ध। होता कब है दोस्तों? ये होता है 1821 में। दोस्तों मांगरोल पड़ता कहाँ है? ये 12 में पड़ता है। होता किसके किसके मध्य? किशोर सिंह, किशोर सिंह और जालिम सिंह, जालिम सिंह। इनके मध्य क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। और दोस्तों जालिम सिंह जो है वो इस युद्ध में जीत जाते हैं। ये क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और दोस्तों विवाद अब बढ़ना तय हो गया था, विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया। अब दोस्तों जालिम सिंह झाला के जो पुत्र हैं वो है दोस्तों मदन सिंह। तो मदन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। मदन सिंह, मदन सिंह। और दोस्तों बाद में एक शासक बनते हैं, क्योंकि 1821 तो आ गया दोस्तों, 1857 के समय में एक शासक रहेंगे जो बड़े शासक हैं कोटा के, वो है राम सिंह, राम सिंह। और वो है राम सिंह, वो है दोस्तों सेकंड। ये राम सिंह सेकंड है और मदन सिंह है, इनके मध्य क्या होगा दोस्तों? विवाद, ये होगा विवाद। और दोस्तों इस विवाद का दोस्तों निपटारा कौन करेंगे? अंग्रेज। और अंग्रेज क्या करेंगे दोस्तों? कोटा से झालावाड़ को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और दोस्तों राम सिंह के काल में 1857 की क्रांति में जो कोटा का शासक रहेगा वो राम सिंह ही रहेगा दोस्तों। तो राम सिंह के काल में क्या हुआ दोस्तों? अंग्रेजों ने विवाद का निपटारा किया, और अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? झालावाड़ की स्थापना। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है दोस्तों, और ये राजस्थान की अंतिम रियासत है, झालावाड़ की स्थापना। झालाओं के दोस्तों कारण इसका नाम झालावाड़ पड़ा। और स्थापना होती कब है? ये होती है 1838 में। ये राजस्थान की अंतिम रियासत है दोस्तों, राजस्थान की अंतिम रियासत, अंतिम रियासत, अंतिम रियासत कौन सी है दोस्तों? झालावाड़। और दोस्तों झालावाड़ का निर्माण हो गया, और जो प्रथम शासक बनते हैं वो बनते हैं मदन सिंह झाला। तो ये हुआ दोस्तों झालावाड़ के बारे में कि जालिम सिंह झाला का जो वंशज रहता है मदन सिंह, उसका विवाद हो जाता है, राम सिंह से विवाद बढ़ जाता है। दोस्तों विवाद की स्थितियां उमेद सिंह के काल से शुरू हो जाती है, बाद में किशोर सिंह के काल में ये और बढ़ती है, और राम सिंह के काल में तो दोस्तों बंटवारा ही हो जाता है कोटा का, और बनता क्या है दोस्तों? झालावाड़। ये स्थितियां हो गई दोस्तों। झालावाड़ का जो इतिहास है उसमें ये होता है कि अंग्रेजों से संधि कर चुके हैं, उनके दिन पहले ही है, तो झालावाड़ का इतना बड़ा इतिहास मिलता नहीं है। और दोस्तों जो अब हम कोटा का इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें अंतिम जो राजा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दोस्तों भीम सिंह। और भीम सिंह सेकेंड है दोस्तों, जो एकीकरण के समय दोस्तों जो राजा रहेंगे वो रहेंगे भीम सिंह। तो भीम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। शासक कौन है दोस्तों? शासक कौन है दोस्तों? भीम सिंह। भीम सिंह सेकेंड है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों इनके काल में क्या घटना मिलती है? इनके काल में घटना मिलती है कि सेकंड चरण जो राजस्थान का एकीकरण होता है उसके द्वितीय चरण में दोस्तों इसका कोटा का एकीकरण हो जाता है राजस्थान में। कोटा का विलय, कोटा का विलय किस में हो जाता है दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण होता है उसमें दूसरा चरण है, उसमें कोटा का विलय हो जाता है। और दोस्तों जो भीम सिंह है वो क्या बनते हैं? ये बनते हैं राज प्रमुख, राज प्रमुख।
ये हुआ दोस्तों हमारे कोटा का इतिहास कंप्लीट। अब दोस्तों हमने हारडोती के इतिहास पढ़ लिया है, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ का इतिहास होता है वो पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम पढ़ना शुरू करते हैं। वो पढ़ते हैं एक बार कि जो पूरा स्ट्रक्चर था कि सांबर से शाखा निकली थी, तो सांबर की शाखा मेन शाखा है। उसके बाद में दोस्तों सांबर से आए एक शाखा निकली, दो शाखा निकलती है, एक नाडोल चली जाती है, एक अजमेर चली जाती है, तो वो देखते हैं नाडोल। तो दोस्तों सांबर में स्थापना किसने की, तो यहाँ की थी वासुदेव चौहान ने। ये हमने देखा था कि चौहानों के जो मूल पुरुष है वो वासुदेव चौहान है, इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। इसके बाद में नाडोल। नाडोल में दोस्तों सांबर के ही शासक रहते हैं वाकपतिराज, और उनके एक पुत्र रहते हैं लक्ष्मण देव। तो लक्ष्मण देव यहाँ पर स्थापना करते हैं, लक्ष्मण देव। ये स्थापना नाडोल में चौहानों की स्थापना किसने की है, लक्ष्मण देव। और एक शाखा कौन सी निकली, वो निकली अजमेर की शाखा। सांबर के एक शासक रहते हैं दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम, और उन्हीं के पुत्र रहते हैं अजयराज। तो अजयराज स्थापना करते हैं दोस्तों अजमेर में, अजयराज। ये आ जाते हैं अजमेर। अब दोस्तों नाडोल है, वहां से दो शाखा निकलती है, एक शाखा जाती है जालोर और एक शाखा जाती है, वो जाती है बूंदी। क्योंकि दोस्तों हमने जो देवन सिंह हाड़ा पढ़ा था वो दोस्तों नाडोल से संबंधित था कहीं ना कहीं। तो लक्ष्मण देव और जो नाडोल से शाखा निकली वो निकली जालोर। एक शाखा जालोर चली गई और एक चली गई बूंदी। ठीक है दोस्तों। जालोर में किसने स्थापना की, ये नाडोल शाखा के एक शासक रहते कीर्तिपाल, या इनका नाम मिलता है कीतू चौहान। तो कीर्तिपाल ने यहाँ पर स्थापना की। और बूंदी में जो थे वो थे देवन सिंह हाड़ा, देवन सिंह हाड़ा। ये देवन सिंह हाड़ा ने यहाँ पर स्थापना की। और दोस्तों जो अजमेर वाली शाखा है वहां से एक शाखा चली जाती है, वो चली जाती है रणथंभौर, रणथंभौर। ये रणथंभौर शाखा चली जाती है और यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हैं गोविंदराज, वो स्थापना करते हैं, गोविंदराज। ये गोविंदराज ने स्थापना किसकी की है, चौहानों की, रणथंभौर में। और दोस्तों बूंदी से क्या अलग होता है, कोटा। कोटा में कौन सा शासक बनता है, वो बनता है माधो सिंह प्रथम। और कोटा से, बूंदी से कोटा अलग होता है। और ये होता किसके कारण, शाहजहां दोस्तों अलग कर देता है, और रतन सिंह का पुत्र रहता है माधो सिंह, उसको दोस्तों कोटा देता है। और बाद में हमने देखा कोटा से ही क्या बनता है, झालावाड़। और झालावाड़ में झारिम सिंह झाला का पुत्र है दोस्तों मदन सिंह झाला। ये मदन सिंह झाला जो है शासक बनता है झालावाड़ का, तो मदन सिंह झाला। यह होता है हमारा दोस्तों पूर्णतः जो चौहान है वो कंप्लीट। ये मैप के द्वारा देख लीजिए कि दोस्तों कितनी रियासतें बनती है। कि सांबर में जो पहली थी वो थी मेन, उसके बाद में दो निकली, एक नाडोल निकली, एक अजमेर, तीन हो गई दोस्तों। अजमेर से एक निकली, चौथी रणथंभौर हो गई, पांचवी जालोर हो गई, और फिर नाडोल से एक निकली, छठी, फिर सातवीं, और फिर आठवीं। ये हुआ दोस्तों हमारे चौहानों का इतिहास कंप्लीट। हमने दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने मारवाड़, ढूंढाड़ ये भी पढ़ा, फिर बीकानेर, फिर भरतपुर। और दोस्तों हमने चौहानों का जो इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नया इतिहास लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।